नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। 22 जनवरी को यहां पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया के तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है। देश और दुनिया की कई नामी हस्तियां जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनेंगे। लेकिन इस बीच शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से ही साफ इनकार कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी जी को कड़ी फटकार भी लगाई है और काफी कुछ कहा है। इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है संजय शर्मा सर। से बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया तो निधि जी। पहले हम बयान सुनवा देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आवे तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाना। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं। मुझे जाने की क्या जरूरत है? अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था। तो सर, जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद, उन्होंने कहा है कि मोदी जी लोकार्पण करें, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं क्या वहां जाकर ताली बजाऊंगा और जय जयकार करूंगा। योगी भी हो गए हैं मोदी जी, योगासन भी सिखाने लगे हैं, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर ही रहे हैं और वहां जाकर शंकराचार्य ताली बजाएंगे, ये तो मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहेंगे सर इस पर? निधि जी, मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने गलत कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शंकराचार्य जी को दुनिया की सबसे बड़ी कथित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान सुनवाना चाहिए था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सर्वे सर्वा जो आजकल बने हुए हैं चंपत राय जी, जिन पर गौशाला से लेके जमीन हड़पने तक के आरोप लगे हैं, ट्रस्ट की जमीन कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए महंगी खरीदने के आरोप लगे हैं, वो चंपत राय जी भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं मोदी जी को। तो शंकराचार्य जी तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संरक्षक माने जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी तो साक्षात देवताओं के देवता हैं। तो जब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि देवताओं के देवता हैं, तो देवताओं का देवता ही तो मूर्ति का पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहेगा, स्पर्श करेंगे। और बड़ी मजे की बात है, जो 5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, अधिकृत रूप से मैं नहीं कह सकता कि वही 5 होंगे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्य पुजारी हैं और मोहन भागवत है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का क्या काम है वहां पे, वो किस हैसियत से उन 5 लोगों में बैठ रहे हैं। देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, प्रथम नागरिक है, आप कह रहे हैं 500 साल के बाद का इतिहास, सबसे गौरवशाली इतिहास रचने जा रहा है, और देश की प्रथम नागरिक को आमंत्रण नहीं है, वो नहीं आएंगी। क्या वो आदिवासी हैं? क्या वो एक ऐसे समाज से आती हैं जो मूर्ति को स्पर्श करना गलत मान लिया जाएगा? क्या उन 5 लोगों में कोई दलित नहीं बैठ सकता? और सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये जो मंदिर का कार्यक्रम है, मूर्ति का कार्यक्रम है, जाहिर बात है धर्माचार्यों का काम है, शंकराचार्यों का काम है। प्राण प्रतिष्ठा किसी देश के सबसे बड़े संत से कराई जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी मोदी जी करेंगे। भारत का कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जिसमें फोटो खींच सकते हों, जिसकी तस्वीर बन सकती है और वो मोदी जी ना करें।
असल में मुझे लगता है कि मोदी जी को एक मीनिया है कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं। जब देश कोरोना से जूझ रहा था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, उस समय देश में एक नई संसद बन रही थी। हजारों करोड़ रुपए की एक नई संसद सेंट्रल विस्टा बना दी गई। भारतीयता का जाप रखते रहते हैं संघ के और भाजपा के भक्तगण, अंग्रेजी नाम हटाने में तुले रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सेंट्रल विस्टा कौन सा हिंदी का नाम है, लेकिन वो सेंट्रल विस्टा बन गया, देश की नई संसद बन गई जिसकी कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी के लिए हजारों करोड़ का जहाज आ गया। प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई मौका नहीं देते, ऐसा कोई पल नहीं देते जिसमें उनके अलावा कोई और हो। स्वर्ग में भी मैं, पाताल में भी मैं, हर जगह मैं ही मैं। तो मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कोई है नहीं। तो शंकराचार्य जी की पीड़ा स्वाभाविक है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुजारी माने जाते हैं, संरक्षक माने जाते हैं, और उनकी बात सही है कि मैं क्या वहाँ ताली बजाऊंगा, तो सब कुछ मोदी जी करेंगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ, सही बात है दीदी। जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर, जिस तरह से उन्होंने काफी तीखी तीखी बातें की हैं मोदी जी को लेकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका भी पद छिन जाए। देखिए, इतनी हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव सिर पर है। विकास कार्यों के नाम पर देश की 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है और कुछ मिल नहीं रहा। देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, सड़क पर हैं, पकौड़े तल रहे हैं। ट्रोल आर्मी बना दिया गया है उनको। हर राज्य का सूचना विभाग, जैसे उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में सैकड़ों नौजवानों को रखा गया है कि 2-2 रुपए के ट्वीट करते रहो, महिलाओं को जो सरकार के खिलाफ बोले उनको अभद्र भाषा में गालियां देते रहो। तो एक नई पौध तैयार हुई है नेताओं के। निशिकांत दुबे ने डाला था, मेरा बेटा विदेश में पढ़ के वहां नौकरी कर रहा है, फोटो डाला था। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और भारत के बच्चे ट्रोल आर्मी बनेंगे। वो जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको गालियां देंगे, मंदिर मस्जिद के झगड़े लगाएंगे। ये देश के नौजवानों का काम है। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो 3 महान नौजवानों को देखा था जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के थे, जो एक छात्रा को ले गए, उसके कपड़े उतरवाए, उसे गैंग रेप किया। तो नौजवानों को ये संस्कार, अब सोचिए बनारस में क्या वो संघ के नेताओं के संबंध संघ में थे, उनके प्रधानमंत्री के संग फोटो थे, मुख्यमंत्री के संग फोटो थे। एक नई नौजवान पीढ़ी देश को में तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर ये संस्कार दिए जा रहे हैं कि किसी युवती को ले जाओ, उसके कपड़े उतारो, उससे बलात्कार करो, उसका वीडियो बनाओ, 2 महीने तक पुलिस पकड़े ना। और सोचिए, रेप करके वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने चले गए, वहां जाके नारे लगा रहे थे कि हम हमारे जैसा काम करके दिखाओ। तो देश में एक नई पौध तैयार हुई। शंकराचार्य जी के लिए तो कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक वही है। हिंदू के नाम पे वोट बैंक है, राम मंदिर के नाम पे वोट बैंक है। और चुनाव लड़ेंगे किस मुद्दे पे, किस मुंह से लड़ेंगे, किस बात पे लड़ेंगे? मध्यम वर्गीय परिवार तबाह हो गया है, महंगाई का चरम पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम पर है, तो किस मुद्दे पे बात करेंगे? तो जाहिर है इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन अगर जैसा कि ये शंकराचार्य है, एक और शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था कि मोदी जी तो बिना पत्नी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब रामनवमी आने वाली है तो फिर उससे पहले इतनी जल्दी क्या करने की जरूरत थी, जबकि अभी बहुत समय नहीं बचा है। तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि ये पूरा का पूरा चुनावी मुद्दा बनाकर रख दिया है। तो अगर सारे ही शंकराचार्य इस तरह से भड़क गए और नहीं गए तो फिर क्या इससे कुछ नुकसान होगा? कोई भी ना जाए, वहां पे संतों की कमी नहीं है। जो संत ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में खड़े होकर नारे लगा सकते हैं। गेरुए वस्त्र होने चाहिए, और अयोध्या में तो तमाम ऐसे गेरुए वस्त्र वाले जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर हत्या तक के, डकैती तक के मुकदमे दर्ज हैं, तो वो निरे 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 कपड़े पहना के खड़ा कर देंगे। उनका बस चलेगा तो जेपी नड्डा को गेरुए वस्त्र पहना के खड़ा कर देंगे। जेपी नड्डा वहां पे गेरुए वस्त्र पहन के कह रहे होंगे देवताओं के देवता आ गए। राजनाथ सिंह खड़े होकर गेरुए वस्त्र पहन के कह रहे होंगे देवताओं के देवता आ गए। किसकी हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में? नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह को सबको लाइन में खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। तो मोदी के सामने कोई हिम्मत है किसी की? मत है शंकराचार्य, निरे साधु संत इकट्ठे कर देंगे। अब तो साधु संतों की जमात भी ऐसी हो गई है ना, जो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। किसी ने नहीं पूछा, ये मैंने तो नहीं पढ़ा कि प्राण प्रतिष्ठा तब हो जाए जब मंदिर बन रहा हो। हमने तो देखा है जब मंदिर बन जाता है, मंदिर धुल जाता है, मंदिर स्वच्छ हो जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब ये कौन सा नया मंदिर है कि मंदिर बना नहीं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? और दिग्विजय सिंह ने, निधि जी वो ट्वीट आपके पास हो अगर तो
सुनवाइए दर्शकों को, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाई वो मूर्ति कहाँ है, अगर आपके पास है निधि जी तो सुनवाइए दर्शकों को, फिर उससे बात करें। जी आया है क्या आपको? क्या जी? राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। तो देखिए निधि जी, अब दिग्विजय सिंह का सवाल कौन सा गलत है? असली बात तो उस मूर्ति की है ना, जो मूर्ति वहां से निकली है वही तो भगवान राम है। आप हर जगह को 5 स्टार बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं राम जी की भव्य मूर्ति लग जाए। राम भव्यता का प्रतीक नहीं है। राम आदिवासियों के बीच संघर्ष कर रहे राम हैं। राम शर्वरी के झूठे बेर खा रहे राम हैं। राम नहीं, राम सत्ता के गलियारों के भूखे नहीं है। राम झंडों पे टंगने वाले राम नहीं है। राम गरीबों वंचितों की बात करने वाले राम है। आप भव्य मूर्ति बना रहे हो, असली राम की मूर्ति कहाँ है? वहां पे भव्य राम नहीं चाहिए, वहां ओरिजिनल मूर्ति चाहिए। दिग्विजय सिंह कौन सी गलत बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन जो कहेगा निधि जी उसको टारगेट किया जाएगा। यही स्ट्रेटेजी है, यही रणनीति है, और ये बड़ा दुखद है। और दूसरी बात यह है कि आपको इतनी जल्दी क्या है? जल्दी सिर्फ इतनी है कि आपको चुनाव दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि चुनाव में राम काम कर जाएंगे। राम को आपने सत्ता का प्रतीक बना दिया, राम को आपने चुनाव जीतने का मंच बना दिया है। ये कितना दुर्भाग्य है। लेकिन कौन कहे, जब उनको पता है कि राम के नाम पर उन्माद पैदा कर दिया जाएगा, राम के नाम पर लहर पैदा कर दी जाएगी, इसके अलावा चारा नहीं है, तो उनको करना यही है। जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो सच बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी एक जो है साफ एक सबूत भी देखने को मिला है। अभी पिछले ही दिनों रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से मोदी जी के कटआउट लगाए गए हैं कई रेलवे स्टेशन पर, यानी कि सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो है इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, और इसके खर्चों का ब्यौरा भी शेयर कर रहे हैं। और इस बीच एक खबर जो है वो निकलकर सामने आई है कि जिस रेलवे अधिकारी ने इन सेल्फी बूथ के खर्चों की जानकारी दी, उसका तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। इतना ही नहीं, रेलवे ने आरटीआई के नियम भी कड़े कर दिए और कह दिया कि कोई भी अधिकारी कोई जानकारी मीडिया को नहीं देगा। मतलब जो भी मोदी जी की पोल खोलेगा या सच बोलेगा तो उसे मोदी जी ऐसे ही चुप करा दिया करेंगे और उसका तबादला जो है कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस खबर का कटआउट जो है वो शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि शहंशाह की रजा, सच का इनाम सजा। क्या कहेंगे सर? निधि जी, मुझे लगता है कि ये तो सही किया उन्होंने कि लेकिन दयालु है राजा हमारे मोदी जी राजा हैं, वो दयालु हैं। केवल तबादला किया उन्होंने। मुझे तो हिसाब से तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। राजा के खिलाफ बगावत, ये जो नया कानून आ रहा है राजद्रोह का, उसमें उनको दंडित किया जाना चाहिए था। राजा की पोल कैसे कोई खोल सकता है? 6.5 लाख के अगर कटआउट लग गए और हजारों लाखों कटआउट लग गए, करोड़ों अरबों रुपए लग गया, तो मोदी जी के संग फोटो खिंचाने के लिए अरबों रुपए देश खर्च नहीं कर सकता। अब कल को कोई ये पोल भी निकल लाएगा कि ये कटआउट का ठेका किसको था, तो फिर उसमें गुजरात की कंपनी निकल आएगी। ये सब पोल नहीं खोलना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए देश को कि सारे बड़े ठेके गुजरात के लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि सारी बड़ी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई जा रही हैं। ये ऐसी पोल खोलने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए। कौन खोल रहा? राजा के बारे में ऐसी बात कहना बिल्कुल गलत है। राजा के लिए ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें नहीं कहने चाहिए। राजा के संग फोटो खिंचाने के, सेल्फी खिंचाने के लिए करोड़ों रुपए देश खर्च कर सकता है। अब बाकी क्यों परेशान है लोग? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल गया, उसमें खुश रहे और अरबों रुपए गुजराती भाइयों को दे दिए जाएं, सेल्फी पॉइंट और बनाए, देश बल्ले बल्ले। जो मोदी जी हैं देश में तो 5 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन सब कुछ होगा। गोदी मीडिया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप कल्याकत दिन भर मोदी का आलाप करेंगे, तो क्यों दुखी हैं देश के लोग? ऐसी जानकारी नहीं देना चाहिए, गलत बात है ये। और जानकारी देने का फायदा क्या है? किसी टीवी चैनल पे खबर देखी है आपने? आप जैसे ये देशद्रोही लोग हैं निधि जी, जो आप ये मुद्दे पे बात कर रही हैं, ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए आपको। मोदी जी की भक्ति का कोई चीज हो उस पर बात करिए, भक्ति काल की बात करिए। आप राजा के खिलाफ ऐसी खबरें नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी राजद्रोह के आरोप की बात तो गोदी मीडिया कर ही रही है, हम तो कुछ अलग ही करना चाहिए हमें। हाँ निधि जी, ये बात तो सही है कि ये देश भक्ति काल है। हम आजादी के अमृत काल में यही होता है कि
वहाँ पे मेन स्ट्रीम के जो चैनल कहते हैं वो दिन भर आजकल उनको हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं कि दिन भर तुम्हें राम मंदिर की खबरें दिखानी है, तो दिन भर वो मोदी चालीसा पढ़ेंगे। अभी जैसे जैसे चुनाव आएंगे मोदी चालीसा और तेज हो जाएगा, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा राजा के भाण कौन थे और इस देश में सच कौन बोल रहा था। ये देश शांता निधि की तभी आपकी रिपोर्ट को लाखों लोग देखते हैं और तभी सुधीर चौधरी के शो को हजारों लोग भी नहीं देखते हैं। देश बता रहा है कि कौन असली है, कौन सही है, कौन गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम धर्माचार्य हैं और तमाम तरह के संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें भी ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। जिस तरह से पूरी तरह से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको ये चर्चा कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।